नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनएस मीडिया ग्रुप। मैं एसके रंजन उद्योग व्यापार की खास खबरों के साथ। दोस्तों, अभी मैं मौजूद हूं एशिया की सबसे बड़ी मसाला एवं मेवा मंडी खारी बावली में। और दोस्तों, जानकारी हो कि यहां देसी घी का भी एक बहुत बड़ा व्यापार चलता है और आगे त्यौहार हैं और होटल सहित रेस्टोरेंट आदि की डिमांड किस तरह से निकल रही है देसी घी में। आइए बात करते हैं अमरदास चमनलाल के मालिक, डेयरी प्रोडक्ट ट्रेड एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी हैं। इन क्या बता रहे हैं देसी घी के बारे में। आइए दोस्तों, बात करते हैं डेयरी प्रोडक्ट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक अरोड़ा जी से, क्या बता रहे हैं देसी घी के बारे में। अशोक जी, एएनएस मीडिया में आपका स्वागत है। धन्यवाद। बोलिए सर, अभी फ़िलहाल देखा गया कुछ दिनों के दौरान देसी घी में 400 से 500 रुपये की तेज़ी आई है, कारण क्या है? सबसे बड़ी बात है कि जो रॉ मिल्क है, जो प्रोड्यूस जिससे बनना है, उसके रेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गए हैं। लगभग 49 रुपीज़ के करीब रेट है और उसका कोई रेट इससे कम नीचे पड़ता खाता नहीं है। और एकदम जब दूध के रेट बढ़ेंगे तो उसका नेचुरली इफेक्ट है घी और पाउडर और उसके अलाइड प्रोडक्ट्स हैं, उन सब पे आएगा और आ भी रहा है। जैसे यह एक्सपेक्टेड था कि 2 साल कोरोना के बीच में काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को जी, रेट्स भी काफ़ी डाउन चले गए, लेकिन इस बार कोरोना जो है आपका आकर के फरवरी के शुरू तक आते आते ख़त्म हो गया, ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। और अब जो है कि दूध की जो डिमांड है, दूध वर्चुअली 30 से 40% तक शॉर्ट है लास्ट ईयर के मुकाबले। जब वो शॉर्टेज है, वो एक नेचुरल शॉर्टेज बन गई है। उसके बाद में प्रोडक्शन लेट स्टार्ट हुआ तो स्टॉकिस्ट भी माल को ले नहीं पाया, रेट एकदम बढ़ते चले गए। अब इस समय हैंड टू माउथ वाली बात है, जितना प्रोडक्शन बन रहा है वो सब बिक रहा है और कोई भी मैन्युफैक्चरर कोई लंबा चौड़ा स्टॉक लेके नहीं चल पा रहा है। अगर सर एक्सपोर्ट की बात की जाए तो एक्सपोर्ट की सिनेरियो किस तरह से है? कारण कि अब जो है कोरोना का दहशत जो है कम हो गया है, इंडिया में तो कम है ही, बाहर किस तरह का स्थिति है, किस तरह का डिमांड है। और सायों का समय चल रहा है, होटल्स खुल गए हैं, रेस्टोरेंट खुल गए हैं, क्या इसका भी इफेक्ट देसी घी पर पड़ा है? आगे होली भी है सर। नेचुरली इम्पैक्ट तो है ही। पहले बात इंटरनेशनल मार्केट की है। इंटरनेशनल मार्केट में जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं सब उनके रेट तेज़ हैं, चाहे वो बटर हो या स्किम मिल्क पाउडर हो या होल मिल्क पाउडर हो, कुछ भी जो अलाइड प्रोडक्ट हैं वो सारे तेज़ हैं। उसका इम्पैक्ट भी इंडियन मार्केट पे है। पहले वहाँ से आ सकता था, आता भी था, अब तो यहाँ से बल्कि रिवर्स हुआ है, एक्सपोर्ट हुआ है, चाहे वो गवर्नमेंट डेयरीज के थ्रू हो या प्राइवेट सेक्टर की तरफ से हो। वो माल काफ़ी एक्सपोर्ट किया गया है, उस वजह से भी लोकल मार्केट में स्केर्सिटी है। और इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस बार जो है घी पाउडर के नए रेट बनेंगे। आज से 1-1.5 महीना पहले भी मैंने कहा था कि जो SMP है या घी है, इसके अंदर में वो रेट बनेंगे जो 4-5 साल पहले टच कर गए थे और आज ऑलरेडी वो टच कर चुके हैं। अब इससे आगे कितना चलेगा ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर में, और जो रेस्टोरेंट्स खुल जाने से या हलवाई शॉप्स के सारी अच्छी तरह खुल जाने से तो डिमांड तो नेचुरली कस्टमर की रहती है। इंडिया जो है त्योहारों का कंट्री है जी, यहाँ त्योहारों के ऊपर में लोग एक दूसरे से मेल मिलाप करते हैं, बढ़ते हैं। तो सबसे आसान जो उनके लिए कार्यकलाप होता है वो स्वीट्स का एक्सचेंज, मिठाइयाँ बांटना करना, और उस वजह से जो डिमांड है आपकी तो नेचुरली इंक्रीज़ होगी है। सर, इंडिया में ऐसा देखा गया है कि होली के टाइम गुजिया और मालपुए का चलन बहुत है। क्या इस बार जो है देसी घी के मालपुए और गुजिया महंगे मिलेंगे या क्या दिख रहा है सर? देखो, ये तो डिपेंड करता है कि वो जो हलवाई लोग क्या करते हैं, कितना रेट बढ़ाते हैं। लेकिन जो प्रोड्यूस के हिसाब से देखा जाए, जो पहले रेट तो उनको भी सूटेबल नहीं होंगे। और अच्छा घी, अब एक चीज़ सबसे बड़ी बात है कि वैसे तो नकली वाले बहुत टांग खींचने की कोशिश करते हैं, नकली माल काफ़ी बिकते हैं, लेकिन इस साल कुछ कंट्रोल है। कंट्रोल इसलिए नहीं है कि कोई इनके ऊपर में डंडा चल गया है, तो कंट्रोल इसलिए है कि जो परचेज़र है, बायर है जी, उसके दिमाग में ये बात करेगी अगर क्वालिटी हम अच्छी देंगे तो मार्केट तभी बनेगी। और उनकी मार्केट बन रही है अच्छे प्रोड्यूस को लेकर यूज़ करने में। और नेचुरली जब अच्छा प्रोड्यूस यूज़ करेंगे तो
जेन्युइन प्रोड्यूस करेंगे लेंगे, आप यूज़ करेंगे तो रेट बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। और रेट ना बढ़ने का कारण तब हो सकता है कि मिल्क का फ्लड हो जाए। मिल्क फ्लड अभी है नहीं, आसपास कुछ दिखता नहीं है। अशोक जी, चलते चलते आपसे ये भी मैं जानना चाहूँगा कि आम उपभोक्ता नकली और असली देसी घी की पहचान कैसे करे? देखो जी, नकली असली की पहचान करने के लिए तो घी को खा के ही पता लगता है। आप जो भी परचेज़ करते हैं, आप जनरली क्या है, पहले लोग रिटेल में खुला घी बिकता था, जी। लोग देख लेते थे, खा करके समझ लेते थे। अब खुला तो मिलता नहीं है, बंद पैकेट मिलते हैं। एक पैकेट 1 लीटर का, आधा लीटर का, 2 लीटर का, 5 लीटर का आपने उठाया और लेके पहुंच गए। अब घर जाने के बाद जब उसको खा के देखने के बाद तो उसके पास उसको अच्छा लगा बुरा लगा, उसको खाना ही है क्योंकि परचेज़ कर लिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो टेस्ट एंड टेस्ट, या तो टेस्ट की रिपोर्ट मांग सकते हैं सेलर से कि भाई इसकी टेस्ट रिपोर्ट बताओ क्या है क्या नहीं है, उससे पता लग जाएगा। और या फिर खुद टेस्ट करके अकल हो तो पता लग सकता है। और वैसे एक छोटी सी मामूली सी बात है, अगर आपने घी लिया है, अगर आपके आसपास में कोई बच्चा जिसकी एज 3 महीने से 7-8 महीने तक 10 महीने तक हो, थोड़ा सा घी आप लगाएं अपनी उंगली पे, उसकी ज़ुबान पे लगा दें। अगर वो चाट जाता है उसको समझ लो घी सही है, अगर वो थूक देता है तो घी गलत। आगे क्या लग रहा है, होली तक और कितने बढ़ने की उम्मीद है? और यहाँ खारी बावली में सर बढ़िया देसी घी का रेट क्या चल रहा है पर केजी? देखिए, देसी घी का जो बढ़िया क्वालिटी के रेट हैं, अगर 15 किलो टिन का रेट जो है ना, वो 6500 से 6700 जी तक अभी है। और क्वालिटी के हिसाब से यही सबसे बेस्ट, जो अच्छी क्वालिटी बनाएगा रेट भी मांगेगा, रेट भी जी चाहेगा। जी कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, क्योंकि अब ऐसे पॉइंट पे आ गया है घी जो हम समझते थे कि यहाँ तक आ जाएगा, जी। वहाँ तक तो आ चुका है। अब आगे कैसे चलता है देखना पड़ेगा, लेट अस सी कैसी डिमांड रहती है, और यह प्रोडक्शन पीछे से बढ़ती है तो कंट्रोल हो जाए। अशोक जी, एएनएस मीडिया से बात करने के लिए और देसी घी के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।